एट्थ क्वेश्चन है, ये कहता है कि इफ़ 22.5 मीटर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेज 85.5 kg, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 22.8 kg ऑफ द सेम रॉड। ठीक, कहने का मतलब है कि एक आयरन रॉड है, लोहे का एक रॉड है जिसकी लंबाई है 22.5 मीटर्स, उसका जो वजन है वो आया 85.5 kg। तो कहता है कि उसी तरह का एक दूसरा रॉड है जिसका वजन 22.8 kg है, उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, नॉर्मल यूनिटी मेथड का क्वेश्चन है। सबसे पहले समझ लो कि ये जब भी क्वेश्चन यूनिटी मेथड का जब भी क्वेश्चन है ना, बार बार बोलते हैं फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहले ये सर्टन करो कि वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इन्वर्स वेरिएशन का। यदि यही तुम्हें सर्टन नहीं कर पाए ना तो सारा कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये वेट है और लेंथ है, तो सीधी सी बात है, जब आयरन रॉड का लेंथ बढ़ेगा उसका वेट भी बढ़ जाएगा, और यदि लेंथ उसका गिरेगा तो वज़न भी गिर जाएगा। ये उल्टा भी होता है। कहने का मतलब कि 85.5 kg का जो भी इसका लेंथ आया है, यदि इससे कम वजन का वही रॉड है तो उसकी लेंथ भी कम ही होगी। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो इससे कम ही आएगा। कितना कम आएगा? तो ये 85 से 22 हो गया है, मतलब कितना है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम हो गया है। तो जो हमारे पास लेंथ है ना वो भी 4 टाइम्स कम ही आएगा। 4 टाइम्स कितना आ गया? अराउंड 5 to 6, इसी के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ यूनिटी मेथड के क्वेश्चन में बनाने से पहले ज़रूर समझ लो। अब देखो कैसे बनेगा ये। सिंस 85.5 kg is the weight of 25.5 मीटर आयरन रॉड। ठीक है, यही है जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने उसको उल्टा करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है, हमें लेंथ निकालनी है, तो हमें उसे राइट हैंड साइड में लास्ट में ही रखना पड़ेगा, भले ही वो क्वेश्चन में किधर भी दिया हुआ हो। तो हमें इसे लास्ट में रखना है, तो अभी ऐसा ये पहले आएगा। तो हमने जो स्टेटमेंट है ना उसको अरेंज किया है। तुम भी किसी तरह से अरेंज कर सकते हो, बस एक ही चीज़ याद रखना कि जो चीज़ हमें ड्राइव करना है, लेंथ ड्राइव करना है, तो जो लेंथ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो लेंथ राइट हैंड साइड में लास्ट में ही आना चाहिए। हमने इसको लास्ट में किया है। ठीक है, देयरफॉर 1 kg इज द वेट, इज द नहीं करो, यहाँ विल कर दो, विल बी वेट ऑफ कितना हो जाएगा 22.5, तो इधर ही रहेगा ही। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, यदि इधर घट रहा है तो उधर भी घटेगा। घटने के लिए हम लोग एक ही काम करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर। थर्ड एंड लास्ट लाइन में हमारे पास वो आ जाएगा जो हमारे पास दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? 22.8 kg विल बी वेट ऑफ, ठीक है, 22.5 अपॉन 85.5 इंटू, चूँकि 1 kg से 22.8 kg हो गया है, ज़्यादा हो गया है तो इधर भी ज़्यादा होगा, तो ये नंबर इधर जाकर मल्टीप्लाई ही होगा। ये 22.8, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग कर दिया है, अभी हम भी कंफ्यूज हो गए थे। 22.5 मीटर है, 22.8 किलो है। हमने कहा कहीं नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले तो ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसको हटा दो, ये डेसिमल है। तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यदि दिक्कत है तो इस डेसिमल को यहाँ से हटा दो। ठीक है, और इसको नीचे में 10 कर दो। इसी तरह से हटाते हैं डेसिमल, हमने इसको हटा दिया। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये 5 से कटेगा, ये कितना टर्न करे, 171, ये कट जाएगा 4 और 5 टाइम्स। ठीक है, 7 + 2 9 है, 9 है, 3 से कट रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 7, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक, ये अभी भी 3 से कट सकता है, ये कटेगा 5 टाइम्स और ये कटेगा 1 and 19 टाइम्स। ठीक, अब ये देखो कि ये 19 से कटेगा, ये 1 टाइम्स, ये भी 19 से कट जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 22 में से 19 जाएगा तो 3, 38, 2 टाइम्स, 19 2 जा 38, ये हो गया। ठीक है,
हमारे पास आ कितना गया, तो 5 × 12/10, इस 10 को भूलना नहीं, तो ये हमारे पास आ गया 60/10 = 6 मीटर्स। ठीक है, आंसर हम लोग लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी 6 मीटर्स। ठीक है, यही आ गया। चेक करने का तरीका है, सबसे आसान तरीका है जो हमने बार बार बताया है वो यही है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो जो हमने निकाला है उसका भी होना चाहिए। क्या रेशियो, कहने का मतलब कि 22.5, यही है 22.5, ये इसका लेंथ है, तो इसका वेट आया 85.5। इधर हमने क्या निकाला है, इधर हमने निकाला लेंथ कितना निकाला 6 और इसका वेट है 22.8। ठीक है, इस दोनों का जब तुम रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे ना, तो देखना ये दोनों का रेशियो बराबर ही होगा, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती है, दोबारा चेक करके उसको सही करने की कोशिश करना। एक और बात, जिस रेशियो में तुम यहाँ लिख रहे हो, यदि यहाँ ऊपर में लेंथ है और नीचे में वेट है, तो इधर भी वही काम करना है। ये नहीं कि इधर ऊपर में लेंथ दे दिया, नीचे वेट दे दिया, और उधर ऊपर में ही वेट दे दिया, नीचे में लेंथ दे दिया, ये रेशियो सही नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा ये। 9th क्वेश्चन है, ये कहता है कि इफ़ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ ए पेपर इज 162 ग्राम्स। ठीक है, 6 शीट्स, इसका जो वेट है वो कितना है 162 ग्राम्स। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वे 13.5 kg। 13.5 kg इतना यदि वेट है तो कितने शीट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है तो यूनिटी मेथड का ही क्वेश्चन, लेकिन एक डिफरेंस आया इस क्वेश्चन में, देख लो, यहाँ सीट्स है, यहाँ ग्राम्स है और यहाँ किलोग्राम है, मतलब यूनिट जो है सो चेंज हो जा रहा है। हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपेयर करने के लिए यूनिट को हमको सेम करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में इजी हो तो हम लोग इसको 13.5 kg जो है, इसको हम लोग किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 13500 ग्राम्स, ये इतना ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 162 ग्राम में 162 ग्राम्स में 6 सीट्स आते हैं, तो इतने 13,500 ग्राम में कितने सीट्स आएंगे। ठीक है, जिस सीक्वेंस में जिस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमें नंबर ऑफ़ सीट्स निकालना है और यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स पहले लिखा है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको तुम लिखोगे तो कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा, तुम कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे, उल्टा करेंगे। क्या लिखेंगे, इन 162 ग्राम्स देयर आर 6 सीट्स, यही है। देयरफॉर इन 1 ग्राम कितने हो जाएंगे, 6/162, इतने सीट्स आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, इधर घट रहा है 162 से 1 हो रहा है, तो इधर भी कम होगा। कम होने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, देयरफॉर इन कितने ग्राम में, 13,500 ग्राम्स में देयर आर 6/162। हमेशा याद रखना, सेकेंड लाइन में जो लोग निकालते हैं ना, थर्ड लाइन में उसको कुछ उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। और जो यहाँ आया है ये 1 से ज़्यादा होकर 13,000 हो गया, तो इसको हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13500, इतने सीट्स हमारे पास होंगे। इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारे पास कटेगा, 3 से काटो तो ये 2 टाइम्स और ये 5 15 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 2 से ये भी कट जाएगा तो ये 1 हो गया और ये हो गया 27। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी कट जाएगा, ये 9 से ही काट लो, सीधे कट जाएगा। तो ये 9 3 जा 27
और ये कटेगा 1 टाइम्स 45 हो गया, तो 5 टाइम्स ये हो गया 1500। 3 से ये और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 500। हमारे पास आंसर आ गया, ये यही है, कुछ नहीं है। 1 इंटू 500 अपॉन 1, तो ये 500 ही आ गया, 500 सीट्स। ठीक है, आंसर लिख लो, देयर विल बी 500 सीट्स। ठीक है, आंसर सही है नहीं है कैसे चेक होगा? उसी तरह से जिस तरह से हमने तुम्हें बतलाया था। 6/162 का जो रेशियो होगा वही यहाँ सीट्स ऊपर में है, वेट नीचे है, तो यहाँ भी हम लोग वही लिखेंगे। 5 जो हमने निकाला है 500 सीट्स अपॉन वेट है 13,500। ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तभी समझना कि आंसर सही है, नहीं तो गलत है। इसको तुम चेक कैसे कर सकते हो? चेक करके एक बार देख लो, ये 6 से कटेगा, ये 12 कट जाना चाहिए, ये 1 टाइम 6 दूनी 12 हो गया, 42 तो 27 हो गया, इससे ये चला गया, और 5 से ये 1 टाइम्स, ये 2 हो गया, और ये 7 हो गया। देखो दोनों की वैल्यू वही आ रही है, 1/27, और ये भी 1/27। इसका मतलब कि जो ए और बी का रेशियो है वो कांस्टेंट है, दोनों में बराबर है, तो मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। एग्ज़ाम में बनाओ, सही बनाओ, जहाँ तक हो सके एकदम कूलली सही बनाओ, लेकिन आंसर जरूर एक बार क्रॉस चेक करो कि जो तुमने बनाया है वो सही है कि नहीं है।